गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने विजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे हैं तो अपने सर का इंतजार करेंगे और मैं अपने बच्चों का इंतजार करता रहता हूँ कि मेरे बच्चे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे वीडियो शेयर ही नहीं कर रहे। तो बेटा प्लीज आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है? क्योंकि जितना भी मेरा वीडियो आप शेयर करोगे ना, तो हो सकता है जो कमी मेरे अंदर आपको ना दिखी हो, दूसरे के अंदर दिखी। और दूसरा बच्चा देख के बताएगा ना कि सर आपके अंदर ये कमी है। तो प्लीज मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक तरीके से मान लीजिए कि बेटा कोई भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो वो सबके लिए कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट देगा ही। तो इसका टेंशन तो लो ही ना, है ना? तो ईच एंड एवरी वीडियो आप लोग शेयर किया करो कि सर ऐसे पढ़ाए हैं, आज ऐसे पढ़ाए हैं, ठीक है बेटा? हाँ, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जैसे किसी बच्चे को हो सकता है आपको लैंग्वेज ना समझ में आ रहा हो मेरा, तो आपके दोस्त को समझ में आ जाए, ठीक है? तो मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य बेटा कि सबको समझ में थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। और मैं एक बात क्या हजार बार बोलता रहता हूँ कि मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं चलता है। समझ रहे हो कि नहीं? अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस लेके आ गया कि नहीं सर मुझे मेरा पूरा तैयार है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये हो, तो समझ जाना कि उसका तैयार नहीं हो रहा है, वो कॉन्फिडेंस लेवल को अपने कम कर रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस में हो गया। ओके, तो यही सब बातों के साथ मैं आज का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन प्यारा सा लेके आया हूँ, ठीक है ना? तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। ओके बेटा, अगर किसी पार्ट में कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया है तब भी कोई उसके लिए सॉरी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। ओके, चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो बेटा आज का ये क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट, ठीक है ना, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। आपको प्रूव करना है बेटा, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus। तो कहने का मतलब है बेटा कि जैसे सर्कमस्क्राइबिंग वर्ड जहां भी यूज होता है तो इसका मतलब होता है ना कि जो फिगर है, जो सर्कल है, वो किसी फिगर के अंदर होता है। जैसे यहाँ पे आपका दिया है ना, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, तो इसका मतलब क्या है कि जो सर्कल है आपका पैरेललोग्राम के अंदर होगा। अगर यहीं पे ट्रायंगल बोल दिया होता तो जो सर्कल होता है वो क्या होता है, आपका ट्रायंगल के अंदर होता है। तो मेन बात मैं इसलिए बता रहा हूं ना कि इसका फिगर आपके पेपर में नहीं दिया रहेगा। तो बेटा मेरे कहने का मतलब है कि आपको फिगर जहां पे ना लिखा रहे, मतलब जहां पे ये ना लिखा रहे कि इन द गिवन फिगर या फिर फिगर, तो आपको फिगर बनाना पड़ता है। तो इसलिए मैं समझा रहा हूं। तो यहाँ पे है बेटा कि प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोम्बस। तो कहने का मतलब ये हमारा सर्कल है, ओके, और ये हमारा पैरेललोग्राम है, बना लेते हैं। ये देखो हमारा सर्कल है, तो हम इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी। और ये कहाँ कहाँ टच कर रहा है तो इसका भी नाम रख दो पी क्यू, सॉरी, आर एस, ठीक है?
अब देखो सबसे सिंपल बात हमारे पास क्या है बेटा कि अच्छे समझो। ओके, हम क्या करते हैं कि आपको एक थ्योरम पढ़ाया गया है। कौन सा थ्योरम पढ़ाया गया है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, टू ए सर्कल आर इक्वल। तो आप देख सकते हैं कि बेटा मैं अगर ए को एक्सटर्नल पॉइंट कंसीडर करूं तो ए पी इक्वल टू ए एस हो जाएगा हम लोगों का। यहाँ देखो डी को कंसीडर करूं तो डी आर इक्वल टू डी एस हो जाएगा। ओके, एंड सिमिलरली सी इज द एक्सटर्नल पॉइंट, सो सी आर इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा। बी इज द एक्सटर्नल पॉइंट, सो बी पी इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा थ्योरम से। ओके, अब देखो आपको करना क्या है। सबसे पहली बात ये है बेटा कि आपका जो ABCD है, समझो पहले ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये आपका गिवन है। तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? पैरेललोग्राम की आपकी यही प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो होते हैं अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। तो कहने का मतलब AB इक्वल टू DC है और AD इक्वल टू आपका BC है। ये आपका गिवन वाले में है। समझो, पहले रफली समझाते हैं, हर क्वेश्चन को रफली समझाते हैं हम। इसका कुछ लोग मजाक भी उड़ाते होंगे, तो मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है क्योंकि मेरे जो पढ़ाने का स्टाइल है बेटा वो चेंज नहीं होगा कभी। ओके, आपसे प्रॉमिस करता हूँ। हाँ, कुछ लोग कहते होंगे ऐसा है वैसा है, करने दो, दुनिया बहुत कुछ करती। ठीक, आ जाओ। तो ये आपका गिवन है कि ABCD पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा कि उसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। देखो होता तो बहुत कुछ है प्रॉपर्टी में, बट जो हमको जरूरत है वो यूज करेंगे। अब हमको प्रूव करना है बेटा, टू प्रूव में कि ABCD इज अ रोम्बस। ABCD इज अ रोम्बस। तो रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? रोम्बस की बस यही प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस बी स्क्वायर जैसा ही होता है, उसके चारों साइड इक्वल होते हैं और तो 90 डिग्री कंफर्म नहीं होता है ना। तो हमको प्रूव करना है कि AB इक्वल टू DC इक्वल टू AD इक्वल टू BC, मतलब हमको कर देना बेटा, हमको प्रूव कर देना है, ये कर देना है। तो अब देखो हम लोग करेंगे कैसे। सिंपल सी बात लेते हैं, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं बेटा प्लीज आप कमेंट करिएगा कि सर हमको नहीं समझ में आया। मैं बिल्कुल आपको तो फ्री कर दे रहा हूं, आप लोग विदाउट हेजिटेशन कमेंट करिएगा कि हमको नहीं आया। ओके, तो चलो देखो मैं क्या कर रहा हूं, सोचो बेटा। आपको ये गिवन है, देखो क्या गिवन है कि ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। तो अगर मैं किसी सेटिंग से ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, आप जानते हो। यहां देखो, यहां है ना AB इक्वल टू DC और AD इक्वल टू BC। ओके, ठीक, आपको ये सब बातें पता है। अब मैं बेटा किसी तरीके से AB इक्वल टू BC कर दूं। ध्यान समझो, ध्यान से एकदम, पहले क्वेश्चन को पढ़ो और उसका कॉन्सेप्ट समझो। अगर मैं बेटा किसी तरीके से AB इक्वल टू BC कर दूं, कहोगे कैसे होगा? अरे होगा ना भाई, क्या टेंशन ले रहे हो। मैं अगर किसी तरीके से AB इक्वल टू BC कर दूं तो क्या होगा? जो चाहिए हो गया। देखो AB किसके इक्वल है? DC के। BC किसके इक्वल है? AD के। और मैंने क्या किया? AB को BC के इक्वल कर दिया। ठीक है बेटा, तब चारों क्या हो गए? आपस में इक्वल हो गए। डन, चारों क्या हो गए? आपस में इक्वल हो गए। तो इसका मतलब हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। तो चलो देखो इक्वल कैसे होते हैं, इसी पे तो मेन लड़ाई है। तो आइए करते हैं, टेंशन क्या लेना है। टेंशन वो लें जो इस चैनल को देखे भी नहीं। ठीक है बेटा, आराम से पढ़िए, इस चैनल बहुत आराम से पढ़ाया जाता है। आइए, ठीक है, चलिए। तो हम क्या करते हैं, मेन पर्पज मेरा क्या है? AB को BC के इक्वल दिखाना है। AB को BC के इक्वल दिखाना, मतलब यही हमारा मेन पर्पज है, रिक्वायर्ड टू प्रूव। अरे ऐसे समझो ना,
चलो यहाँ से देखो हम क्या लेते हैं, यहाँ से AP इक्वल टू AS लिख देते हैं, ठीक, गुड। BP इक्वल टू BQ लिख देते हैं, और यहाँ से बेटा CR इक्वल टू CQ लिख देते हैं, और DR इक्वल टू DS लिख देते हैं। ओके, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, मेरा टारगेट क्या है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। मेरा टारगेट ये है बेटा कि ये इसको इसके इक्वल करना है ना। तो देखो करते कैसे, सिंपल सी बात है, मैं AB प्लस CD लेता हूँ, DC ले लेता हूँ। AB ले लिया और DC ले लिया, एकदम आराम समझो। मैंने क्या लिया, AB लिया प्लस DC लिया। हाँ, अब मैं क्या करूंगा कि इसको अलग अलग सेपरेट करके किसी भी तरीके से दिखाना है बेटा कि ये इसके इक्वल है ना। तो देखो कैसे सेटिंग कर रहे हैं, तो AB प्लस DC ले लो। ओके, अब AB को क्या लिख सकते हो बेटा, AP प्लस BP लिख दो, प्लस यहां पे देखो इसको क्या लिख देंगे, CR प्लस DR। सिंपल थ्योरम है, जितना आप सोच रहे हो ना, देखो जितना हार्ड सोचोगे आपको हार्ड लगेगा। किसी भी वर्क को करने से पहले ध्यान रखना, किसी भी वर्क को करना है अगर आपको अपने जिंदगी में, तो उसको सोचो कि वो सिंपल होता है तो कर लोगे। तो AP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आराम से चेंज करो, AS लिख सकते हैं। BP को क्या लिख सकते हैं बेटा, BQ लिख, सबको चेंज कर दो। CR को क्या लिख सकते हैं, CQ लिख सकते हैं। DR को क्या लिख सकते हैं, DS लिख सकते हैं। ओके, तो अब देखो आ जाओ, AS प्लस DS को एक साथ ले लो, BQ और CQ को एक साथ ले लो, तो AS प्लस DS, BQ प्लस CQ। तो AS और DS को जब एक साथ लेंगे तो क्या मिलेगा, AD, और उसको लेंगे तो क्या मिलेगा, BC। अच्छा, तो हमारा काम तो फाइनल होने वाला है। तो AB प्लस DC इक्वल टू AD प्लस BC। यहां तक का काम फाइनल हो गया, यहां तक का काम क्या हो गया, फाइनल हो गया। तो अब देखो AB किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। तो DC को भी तो हम लोग AB लिख सकते हैं, तो AB प्लस AB। अच्छा, AD और BC आपस में इक्वल है, तो इसको BC प्लस BC। ओके बेटा, अब देखो 2AB इक्वल टू 2BC, 2 से 2 कैंसिल, तो AB किसके इक्वल हो गया, BC के इक्वल हो गया। AB किसके इक्वल हो गया, BC के इक्वल हो गया, और AB किसके इक्वल है, DC के इक्वल। तो ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, और ये खुद इसके इक्वल है। तो चारों इक्वल हुए कि नहीं हुए, तो आपको क्या हो गया, रोम्बस। समझ में आया, समझ में तो आना चाहिए थोड़ा मोड़ा। ठीक है बेटा, समझो समझो, तो थ्योरम वाले क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इसको आप कर सकते हो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो चलिए इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि पेपर में क्या है, लिखना पड़ेगा। देखो जो रफली समझ गया उसको लिखने आ जाएगा। तो पहले सब लिख लो, गिवन क्या क्या है, कैसा है, क्या है। हम लिखे आराम से, हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है ना, सर्कमस्क्राइब ए सर्कल विथ सेंटर O, ठीक, विथ सेंटर O, टू प्रूव AB इक्वल टू BC, CD इक्वल टू AD। प्रूफ
we know that the length of tangents, ठीक है, drawn from an external point to a circle are equal, ठीक है बेटा। तो AP इक्वल टू AS टेंजेंट फ्रॉम कैपिटल A, ओके, टेंजेंट फ्रॉम कैपिटल A, ये कंफर्म हो गया। अच्छा, सेकंड पे चलते हैं। BP इक्वल टू BQ, सेकंड टेंजेंट्स फ्रॉम B, ओके। मेन देखो टारगेट क्या है, मैं जब पढ़ाता हूं तो आप लोगों को कहता हूं ना कि आप लोग मतलब ओरली मत याद किया करो, लिख लिख के पढ़ोगे बेटा ना तो बहुत आगे जाओगे मैथमेटिक्स में। लिख लिख के पढ़ा करो। CR CQ, थर्ड बना लो टेंजेंट्स फ्रॉम C, ओके। अब इसके बाद लास्ट बचा DR DS, ठीक है। इसे क्या कर लेते हैं, और बना लेते हैं टेंजेंट्स फ्रॉम D, ठीक है ना। ये आपका 4 रिलेशन बना। अब कहो आपको इरेज कर दे, ओके, इरेज तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कहो तो इसमें सेट करें। तो पहले देखो, अब इसमें ट्रिक क्या याद करोगे ये सब लिखने के बाद। अब इसमें ट्रिक ये याद करना कि हमको इसको साथ लेंगे या फिर इसको साथ लेंगे, जिसको मन उसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको लेते हैं आराम से, ठीक है बेटा। तो देयरफॉर AB प्लस CD, अब इसको लिखते हैं AP प्लस BP प्लस, उसको लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, DR प्लस CR, और सबको चेंज कर देते हैं। तो AP को क्या चेंज कर सकते हैं, AS, BP को क्या कर सकते हैं, BQ, DR को क्या लिख सकते हैं बेटा, DS, और CR को क्या लिख सकते हैं, CQ, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, वही जो लिखते हो, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहां तक तो कंफर्म हो गया होगा, देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है ना बेटा। क्योंकि पेपर में हम लोगों को लिखना ही है, पेपर में हमारा ये ओरली नहीं मानेगा कि नहीं हमको आ रहा है हम कर लेंगे, भाई पेपर है उसमें तो सीधे बोलेगा आप लिखिए और लिख करके दिखाइए हमें कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। चलिए चलिए चलिए, घबराइए नहीं, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ बेटा। अब देखो इसके बाद मैं एरो बना दे रहा हूँ, यहां से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो क्या है बेटा आपका, AB प्लस CD इज इक्वल टू AS प्लस, यहां से शुरू करते हैं ना, तो AS, अब देखो टारगेट बनाओ, AS और DS को एक साथ करो, तो AS प्लस DS प्लस, इसको BQ प्लस CQ को एक साथ कर लो, BQ प्लस CQ। तो AS प्लस DS को क्या लिख सकते हो, AD, और इसे क्या लिख सकते हो बेटा, इसे कुछ भी लिख लो ना, क्या दिक्कत है, BC लिख लो। अच्छा, अब आपको क्या मिला, अब आप यहाँ पे लिखोगे ना 10
ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अच्छा, ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, मैं समझाया था। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2ab, और यहाँ पे इसी तरह से लिख सकते हैं बेटा ए डी बी बी सी के इक्वल है, क्योंकि ए बी अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है। तो आपका मन करे बीसी लिखो चाहे एडी लिखो, तो 2ad ही लिख दो। हाँ, बीसी पे समझाया था भाई, ये दोनों इक्वल है, टेंशन लेना ही नहीं है। आप ए बी की जगह पे डीसी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रीजन लिख दो, अपोजिट सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है बेटा, ये अब देखो 2 से 2 खत्म, तो ए बी किसके इक्वल हो गया? ए डी के इक्वल हो गया। यहां तक तो कंफर्म हो गया हम लोगों का। तो देयरफॉर सी डी किसके इक्वल है? ए बी के। ए बी किसके इक्वल है? ए डी के। ए डी किसके इक्वल है? बी सी के। तो बात देखो सेम पड़ी है ना। और बेटा जब चारों साइड इक्वल हो गए तो यहां से क्या लिखोगे? हेंस ABCD is a rhombus। ठीक, देखो टेंशन नहीं लेना है, जैसे भी आपको समझ में आए आपको बेटा बस पढ़ना है। ओके, हाँ, और पढ़ने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप किसी भी क्वेश्चन को करिए तो लिख लिख के पढ़िए। हाँ, आप पेन कॉपी खर्चा कीजिए अपनी जिंदगी में, समझ रहे हो कि नहीं बेटा? आप बस वीडियो देखें, नहीं भी आंसर पढ़ा रहे हैं, वीडियो देखें, ऐसे करके वीडियो देख के उसको हटा दिए या फिर स्किप कर दिए या फिर बोले अरे मुझे आ रहा है, फालतू पढ़ा रहे हैं। तो अगर आईएएस हम आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब है क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है आपको। तो ओवर कॉन्फिडेंस प्लीज मत रखिए, मेरा तो यही कहना है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए बेटा। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जो कई बार पूछे गए हैं, उसको आप कई बार लगाइए। ओके, क्योंकि बोला गया है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे और आपको अच्छे तरीके से रास्ते दिखने लगेंगे। ओके, और अगर आपके पास सबूत होंगे तो इरादे आपके मजबूत होंगे। सबूत करने का मतलब क्या है कि आप जितना प्रैक्टिस किए रहोगे बेटा ना, तो आप किसी को बता सकते हो कि मैंने देखिए इतना ही बार लिखा तब जाके मुझे कंफर्म हुआ। ठीक है ना? हाँ, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, पढ़ते रहिए। ओके, सभी लोगों का अच्छा मार्क्स आएगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। मैं बेटा एक एक क्वेश्चन इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।